ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक सर में। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार का नाम, पहले बिहार को हम विहार के नाम से जानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में बिहार में बौद्ध केंद्रों का क्या था, बौद्ध केंद्र था। यानी बिहार में बौद्ध लोगों की अधिकता के कारण बिहार नाम पड़ा। बिहार की राजधानी पटना है और पटना को उदयन ने बसाया था। ठीक है, पटना का कोई पूछे प्राचीन नाम क्या है तो बताइएगा। पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है या आजिमाबाद है। बिहार की राज्य की स्थापना जो दिल्ली दरबार में 1911 में, इसी को कहते हैं शाही दरबार, 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके उड़ीसा और बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और 12 दिसंबर 1911 को नए प्रांत के रूप में इसको गठित किया गया। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना की गई। लेकिन 22 दिसंबर 1912 को 22 दिसंबर 1912 को एक अधिसूचना के माध्यम से बिहार राज्य की क्या किया गया, गठन किया गया। इसीलिए 22 दिसंबर को हम लोग बिहार राज्य की स्थापना दिवस को मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल और देखिए 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से क्या हो गया, अलग हो गया। और आगे चल करके 15 नवंबर सन 2000 को क्या नाम, झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। जो बिहार का 49% क्षेत्र लेकर क्या हो गया, अलग हो गया और वो 28वां राज्य बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार का कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सर क्या बता दीजिए, अक्षांशीय विस्तार और पूर्वी विस्तार पूछता है हमेशा बार। देखिए बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार देखिए 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। और देखिए पूर्वी देशांतर में देख लीजिए, यह 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से लेकर के, यानी पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ये पूर्वी क्या है, विस्तार है। देखिए हम लोग जैसे भारत को देखा जाए तो देखिए भारत है, तो ये भारत को भूमध्य रेखा नहीं, सॉरी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा कौन, भूमध्य रेखा। तो हम लोग भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो इसीलिए उत्तरी अक्षांश के कारण। और देखा जाए देशांतरीय रूप में तो यह 0 डिग्री लाइन से हम लोग पूर्वी देशांतर में आते हैं, इसलिए हम लोग पूर्वी देशांतर में आते हैं। यानी इसलिए हम लोग उत्तरी अक्षांश में है और ये पूर्वी देशांतर में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए भारत है, तो भारत की में क्या है, बिहार भी है इसी के क्षेत्र से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के स्थान पर कौन सा स्थान पर आता है, 12वां स्थान पर आता है। लेकिन 12वां स्थान पर आता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में वो तीसरे स्थान पर आता है। देखिए 22 दिसंबर 1912, सॉरी 22 मार्च है, 22 मार्च, ठीक ना, 22 मार्च 1912 को या इसकी एक अधिसूचना के माध्यम से बिहार राज्य की स्थापना हुई। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया। और आगे चल करके झारखंड भी बिहार से अलग हो गया 15 नवंबर सन 2000 को क्या हो गया, उड़ीसा भी क्या हो गया, झारखंड भी बाहर हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं ना। चलिए ये हो गया।
अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सर कि जो बिहार है, बिहार का तो ये हो गया क्या नाम है, ये उत्तर, ये मान देखिए पश्चिम से लेकर के पूरब की लंबाई पूछता है, पश्चिम से लेकर पूरब की लंबाई कोई क्वेश्चन पूछता है तो बताइएगा इतना, यानी 483 किलोमीटर है। ठीक है, यानी हमारा बिहार की उत्तर ये पूरब से लेकर पश्चिम या पश्चिम से लेकर पूरब की जो लंबाई है 483 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 315 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बिहार में, बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो बिहार 3 राज्यों और एक इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा साझा करते हैं। देखिए एक है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ये हमारा बिहार है, 3 जिले मतलब क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, एक है किशनगंज, एक है पूर्णिया और एक है कटिहार, यानी पश्चिम बंगाल से 3 जिला मतलब सीमा साझा करते हैं। यानी बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, जिसमें से 3 जिला वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। उसके बाद है झारखंड, झारखंड से कुल कोई पूछे कुल कितना सीमा साझा करता है, तो 8 जिले सीमा साझा करते हैं। देख लीजिए कौन कौन है, एक है रोहतास, एक है औरंगाबाद, एक है गया, एक है नवादा, एक जमुई, एक बांका, एक भागलपुर और एक कटिहार। ठीक ना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। एक बार और देख लीजिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार यह झारखंड से सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं हमारा उत्तर प्रदेश से, देख लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई पूछे कितना जिले सीमा साझा करते हैं, तो बताइएगा 8। कौन कौन, एक है पश्चिमी चंपारण, एक गोपालगंज, 2 सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। एक बार और देख लीजिए, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नेपाल से कितना सीमा मतलब कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो बताइएगा 7। हम लिखे, आप लोग जैसे हम बोल रहे हो वैसे आप लोग लिख लीजिएगा। एक है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, 2 सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, देख लीजिएगा, पहला है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये बिहार है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज है। और कोई क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर पश्चिमी जिला कौन है, तो पश्चिमी जिला हमारा रोहतास है। और क्वेश्चन और पूछा जाता है बिहार का ये हमारा उत्तरी जिला कौन है, तो बताइएगा हमारा ये वाला पश्चिमी चंपारण है। और कुछ एक और हो गया, यानी सबसे देख लीजिए, मान लीजिए लिख लीजिएगा आप लोगों, ये सबसे पूर्वी इधर है, ये क्या है पूर्वी, तो हमारा ये किशनगंज है। सबसे पूर्वी क्या है, किशनगंज। सबसे पश्चिमी बताइएगा रोहतास, रोहतास। सबसे नीचे दक्षिणी कौन है, तो गया। ठीक है, गया। और सबसे उत्तरी कौन है, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला कौन है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, तो शिवहर। कौन है सबसे छोटा, कौन है, शिवहर। लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा किसमें, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। और लेकिन कोई क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए सर सबसे इसमें बिहार का सबसे क्षेत्र मतलब जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो बताइएगा सबसे बड़ा जिला पटना है। क्या है, सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पटना है। ठीक है, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला है पटना है, तो सबसे छोटा कौन है, तो बताइएगा शेखपुरा। यानी जनसंख्या के देखिए लिख दे रहे ना, ये सब लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यानी सब जनसंख्या के मामले से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है पटना, और जनसंख्या के हिसाब से ये क्या सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो है शेखपुरा, शेखपुरा।
पूरा ये सबसे छोटा जिला है। और और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है हमारा, बताइएगा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जो है, सबसे ये क्या सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो है हमारा शिवहर। शिवहर ये सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बिहार में लोकसभा की सीटें की कुल कितनी संख्या है, तो बताइएगा। लोकसभा की सीटों की संख्या 75 है। कितनी है? 75 है। ठीक है। लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? ठीक है। नहीं नहीं, लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। लोकसभा यानी बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? 16 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो 243 है। और विधान परिषद की सीटों की जो संख्या है हमारा 75 है। यानी बिहार एक द्विसदनात्मक राज्य है। बिहार जो हमारा है कि कौन सा राज्य है? द्विसदनात्मक राज्य है। इसलिए यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद है। तो विधान परिषद यानी भारत में 28 राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है यानी द्विसदनात्मक है। कौन? जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार ये हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 4 हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये हमारा 6 राज्य यहाँ पे है जो द्विसदनात्मक है। देख लीजिए, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रमंडल की संख्या कुल कितनी है। ठीक है। तो प्रमंडल की कोई पूछे संख्या कुल कितनी है तो बताइएगा। प्रमंडल ना, तो 101 है। ठीक है, 101 है। जिला की संख्या 38 है। ठीक है ना। जिलों की संख्या कुल कितनी है? 38 है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। सॉरी, प्रशासनिक विभाग इसको कहते हैं या प्रमंडल कहते हैं। यानी प्रमंडल की संख्या कितनी है तो बताइएगा? 9 है। ठीक है ना। उपखंडों की संख्या 101 है। कितना है? एक उपखंडों की संख्या कुल कितनी है? 101 है। कोई पूछे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग कितना है सर, तो 175 मीटर। ठीक है ना। 175 मीटर लगभग लगभग समुद्र तल की लंबाई है। तो इसको देख लीजिए। अब प्रमंडल अभी लिखवा दे रहे हैं। प्रमंडल प्रमंडल इसको कहो या प्रशासनिक विभाग कहिए, या और इसका मुख्यालय, और इसको हम लिखवा दे रहे हैं। और ये उपखंडों की संख्या कितना है? 101। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जिले तो है 38, मंडल की संख्या कुल कितनी है तो 534 मंडल है। मंडलों की संख्या कोई पूछे कितनी है तो 534 मंडल है। 534 मंडल है। और 12 नगर निगम है। 12 क्या है? 12 नगर। कोई पूछे नगर निगम की संख्या कुल कितनी है सर, तो 12 नगर निगम है। और बोलिएगा 80 नगर पंचायत है। बिहार में लगभग लगभग 80 नगर पंचायत है। ठीक है, 80 नगर पंचायत है। लिख लीजिए। एक बार दोहरा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम मिटा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। ये हम अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बिहार की आकृति कैसा है। तो बिहार की जो आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है तो आयताकार है। देख लीजिए, एक बार मिला कह दे रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई। तो बिहार राज्य की स्थापना तो 1 अप्रैल 1912 को हो गई थी। लेकिन इसकी दिल्ली दरबार जब लग रही थी 1911 में, शाही दरबार, तो उसमें से बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या, बंगाल प्रेसिडेंसी में से क्या नाम है, उड़ीसा और बिहार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और 15 नवंबर क्या नाम है, 22 दिसंबर 1912 को, 22 दिसंबर 1912 को बिहार प्रांत की क्या किया गया, स्थापना की गई। लेकिन एक 22 मार्च 1912 को प्रांत के रूप में, अधिसूचना के रूप में जारी की गई। इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। देख लीजिए, बिहार कोई पूछे कितने मतलब राज्यों से सीमा साझा करता है, 3, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है नेपाल। ठीक है, तो मिटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा।
देखिए बिहार का घनत्व पूछता है, बिहार का घनत्व कोई पूछे तो बताइएगा बिहार का घनत्व कुल कितना है। बिहार का घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति किलोमीटर है ना। प्रार्थना पूछता है, इसका प्रार्थना कौन है, ठीक ना। बिहार राज्य के क्या करता है, प्रार्थना पूछता है और बताइएगा मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करें, यानी मेरी रफ्तार पे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें, सूरज की किरणें नाच करें, नाच करें, यानी रफ्तार है ये, सॉरी प्रार्थना है, यानी बिहार राज्य की कोई प्रार्थना पूछे क्या करे बताइएगा, तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करे। और गीत पूछता है तो मेरे भारत के कंठहार, गीत पूछे, अगर कोई पूछे गीत तो बताइएगा मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, कंठहार ये हमारा क्या है, गीत है, मेरे भारत के कंठहार, ठीक है। लिंगानुपात कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका लिंगानुपात 918 है, बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। सबसे ज़्यादा किसका है तो गोपालगंज का, सबसे ज़्यादा किसका लिंगानुपात कितना है तो गोपालगंज, गोपालगंज कितना है तो 1021, 1021। और सबसे कम किसका है तो मुंगेर का, सबसे कम किसका है तो मुंगेर का, कौन कितना है 800, लगभग 876, 876 मुंगेर का सबसे कम है। पशु इस बताइएगा बिहार का राजकीय पशु कौन है तो बिहार का राजकीय पशु कौन है, बैल है, बिहार का राजकीय पशु कौन है, बैल है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछिएगा बिहार का राजकीय मछली कौन है तो देसी मांगुर है, देसी मांगुर है, मांगुर है। पक्षी कोई पूछे बिहार का सबसे तो बताइएगा बिहार का पक्षी गौरैया है, गौरैया है, जो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। वृक्ष तो बताइएगा पीपल है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है तो पीपल है। बिहार का उन्होंने बताया था कि आकार, बिहार का आकार कैसा है तो ज्यामिति है, यानी आयताकार है, कैसा है आयताकार है, ठीक है। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, औसत वर्षा यहाँ पे 125 सेंटीमीटर होती है। इसका क्वेश्चन कोई पूछे कि बिहार की कितना, अब बताइएगा जनसंख्या कितना है तो बताइएगा 10,40,99,452, 10,40,99,452 व्यक्ति लोग निवास करते हैं, जिसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है तो बताइएगा 5,41,000, 5,41,000 लिखिए, 5,41,400 838, ठीक ना, 5,43,000, ठीक है लिख लीजिए, 5,41,000, सॉरी 5,41,85,347, 85,347। और महिलाओं की कोई पूछे जनसंख्या कुल कितनी है तो 4,49,000, 4,49,000, सॉरी 4,96,00,000, 4,00,000 कितना 4,96,000 लिख लीजिए, 4,96,000, 19,220, 19,220। देखिए ये पुरुषों की संख्या है और ये महिलाओं की संख्या है, ठीक ना। कोई पूछे सबसे, हाँ ठीक है, कहाँ गया जनसंख्या, ठीक ना। तो जनसंख्या के मामले सबसे ज़्यादा क्या है पटना है, और सबसे छोटा बताइएगा तो शेखपुरा, सबसे सबसे ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है तो शेखपुरा, ठीक ना, ये सबसे छोटा है। एक बार देख लीजिए जनसंख्या 10,40,99,452, जिसमें से पुरुषों की संख्या 5,41,85,347 और महिलाओं की संख्या 4,96,19,220 है, ठीक है। क्षेत्रफल बताइएगा तो बताइएगा 94,163, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान पर, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पर 12वां, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा तीसरा, जनसंख्या के आधार पर कौन कितने स्थान पर तीसरा स्थान पर, ठीक ना, जनसंख्या का स्थान पर तीसरा। एक बार देख लीजिए लिंगानुपात किसका बिहार का 918 है, सबसे ज़्यादा गोपालगंज का 1021 है, सबसे कम मुंगेर का 876 है। इस
इसका घनत्व कितना है बताइएगा। 1106। बिहार का घनत्व कितना है 1106 प्रति व्यक्ति या प्रति किलोमीटर। प्रार्थना कौन है तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करे। गीत कौन पूछे तो मेरे भारत के कंठार, मेरे भारत के कंठार। मछली कौन है तो बताइएगा देसी मंगूर। पक्षी कौन है तो गौरैया। वृक्ष कौन है तो पीपल। आकार यानी बिहार राज्य की आकार कैसी है तो आयताकार। औसत वर्षा कुल कितनी होती है 125 सेंटीमीटर। जनसंख्या कुल कितनी है तो 10,40,99,452, जिसमें से पुरुषों की संख्या 5,41,85,347 और महिलाओं की संख्या 4,96,19,220। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताइएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान पर आता है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरे स्थान पर। लेकिन बिहार जो है जनघनत्व के आधार पर पहले स्थान पर आता है। बिहार जो होता है जनघनत्व के आधार पर पहले स्थान पर आता है। लिख लीजिए बिहार जनघनत्व के आधार पर तीसरा स्थान पर आता है। ठीक है, सॉरी पहला स्थान पर आता है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए बिहार में मंडलों की संख्या कुल कितनी है 9। हमने 9 मंडल और मुख्यालय का नाम लिखा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहला है पटना, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है भागलपुर, चौथा है मुंगेर, पांचवा है पूर्णिया, छठा है मगध, सातवां है सारण, आठवां है तिरहुत और यह है 9वां है कोसी। यानी बिहार में मंडलों की संख्या कुल कितनी है 9। कौन कौन पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, मगध, सारण, तिरहुत और कोसी। ये हमारे क्या है मंडलों के नाम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो पटना का मुख्यालय है जो पटना उसका मुख्यालय पटना ही है। दरभंगा का दरभंगा है, भागलपुर का भागलपुर है, मुंगेर का मुंगेर है, पूर्णिया का पूर्णिया। यानी 5 तो सेम है और 3 बस चेंज हुआ है। जैसे मगध का गया है, सारण का छपरा है ना, तिरहुत का मुजफ्फरनगर है और कोसी का सहरसा। ये चार का चेंज हुआ है। कौन कौन कोसी का सहरसा, तिरहुत का मुजफ्फरनगर, सारण का छपरा और मगध का गया। और ये तो सेम है, पटना का पटना, दरभंगा का दरभंगा और हमारा भागलपुर का भागलपुर, मुंगेर का मुंगेर और पूर्णिया का पूर्णिया। ठीक है, कौन कौन चेंज है तो मगध में गो आ रहा है तो गया हो गया, सारण में छपरा, तिरहुत में मुजफ्फरनगर। देखिए कोसी सौ आ रहा है तो सहरसा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो देखिए पटना मुंगेर और तिरहुत, पटना मुंगेर और तिरहुत जो मंडल है ये बड़े बड़े हैं। इसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन देख लीजिए। पटना में एक तो पटना है, बक्सर है, कैमूर है, नालंदा, फिर पटना रोहतास। को हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, पटना 2 बार हो गया। पटना 2 बार हो गया। ये पटना 2 बार हो गया। ये भोजपुर है, क्या है भोज। देखिए पटना में 6 जिले आते हैं। पटना में कुल क्षेत्र यानी पटना मंडल में कुल 6 जिले आते हैं। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना और रोहतास से 1 2 3 4 5 6। आप सही है। अब देखिए दरभंगा में 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ठीक है, भागलपुर में 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। ठीक है, मुंगेर में 6 जैसे बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुंगेर में कुल कितने 6 जिले आते हैं मुंगेर प्रमंडल में। बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा। पूर्णिया में 4 जिले आते हैं, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। मगध में 5 जिले आते हैं।
कौन कौन? अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा। ठीक है। सारण में 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सारण और सिवान। ठीक ना, गोपालगंज, सारण और सिवान। तिरहुत में 6 जिले आते हैं, पहला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण 2, मुजफ्फरपुर 3, सीतामढ़ी 4, शिवहर 5 और वैशाली 6। और कोसी में 5 जिले आते हैं, सॉरी कोसी में हमारा 3 जिले आते हैं। ठीक है, कोसी में हमारा कितने जिले होते हैं? 3 जिले आते हैं। ठीक है, ये 3 जिला है। कोसी में हमारा 3 जिले हैं, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह छोटा सा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें और अपना जो सुझाव है इस कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।